हेलो स्टूडेंट, दिस इज एडवोकेट सोनाली और इस वाली वीडियो में हम देखेंगे नेगोशिएशन क्या होता है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स क्या है। और इस वीडियो में ना हम एक क्वेश्चन के थ्रू नेगोशिएशन को समझने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन डीयू के 2021 वाले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन के थ्रू नेगोशिएशन को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और ये एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि डीयू के 2021 वाले एडीआर के पेपर में पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है हमसे। तो यहाँ पे लिखा है मुस्कान वाज स्टैंडिंग इन क्यू फॉर टेकिंग कोविड-19 वैक्सीन। क्योंकि उस टाइम पे कोविड चल रहा था, सब वैक्सीनेशन ले रहे थे। शी वॉज ब्रश्ड अवे सेवरल बाय अ गर्ल कॉल्ड कनिका हु वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ वेयर। वहां पे कोई एयर कंडीशनिंग फैसिलिटी नहीं थी और वहां पे चेयर भी लेस थी। तो ये सब वहां पे ना ये धक्का मुक्की बहुत हो रही थी। तो आफ्टर अ कपल ऑफ जो पुश किए, मुस्कान सडनली स्टार्टेड येलिंग एट कनिका और उसको उसने बहुत सारी चीजें बोली और इन दोनों की इस फाइट में ना दोनों को कुछ कुछ इंजरीज हुई। इस वाले क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हो कि इनके एक फ्रेंड ने एक आई विटनेस भी है, इसने सब देखा, ही विटनेस एवरीथिंग एंड ट्राई टू स्टॉप मुस्कान एंड ऑल। द कमोशन फाइनली स्टॉप्ड आफ्टर मेडिकल ऑफिसर के इंटरवेंशन के बीच में, इनके बीच में जो भी लड़ाई हो रही थी वो स्टॉप हुई। तो कनिका ने मांगी इसमें 25,000 की कंपनसेशन और मुस्कान ने मांगी है इसमें 30,000 की कंपनसेशन कनिका से। बट इनके फ्रेंड वरुण ने फिर सजेस्ट किया व्हाई डोंट यू गाइस नेगोशिएट। तो आपको खुद को मुस्कान के शूज में डाल के देखना है कि आप नेगोशिएशन कैसे कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली हमें बोला गया है कि अकोमोडेटिव स्टाइल ऑफ नेगोशिएशन में कैसे नेगोशिएट करोगे और फिर कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल ऑफ नेगोशिएशन में आप कैसे करोगे और फिर कोलैबोरेटिव स्टाइल ऑफ नेगोशिएशन में आप कैसे नेगोशिएट करोगे। तो इन 3 स्टाइल्स पे हमें बेसिक फोकस करना है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो लड़कियों के बीच में फाइट हुई, वो दोनों वैक्सीनेशन लेने आई थी। उन दोनों की फाइट के बीच में दोनों को थोड़ी थोड़ी इंजरीज हो गई। तो कनिका जो है वो मुस्कान को बोल दिया कि तुम मुझे कंपनसेट करो 25,000 और कनिका ने जाके पुलिस कंप्लेंट भी लॉन्च कर दी। और मुस्कान बोल रही है कि मेरे को भी लगी है ऐसे, तो मेरा नेकलेस भी ब्रोक हो गया, तो तुम मुझे 30,000 दो। तो अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखते हैं। आंसर राइटिंग, वी विल सी हाउ टू राइट अ आंसर व्हेन अ क्वेश्चन लाइक दिस कम्स इन द एग्जामिनेशन। थैंक यू। सो अब हम देखते हैं कि अगर इस पे जो सिचुएशन हमने देखी पीछे वाली स्लाइड में, वो क्वेश्चन आया तो उस पे आंसर कैसे लिख सकते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो एग्जामिनर इज आस्किंग यू हाउ विल यू सॉल्व दिस डिस्प्यूट बाय यूजिंग नेगोशिएशंस। तो हमें जो ये डिस्प्यूट है ना, वो नेगोशिएशन की टेक्निक्स के थ्रू, स्ट्रैटेजी के थ्रू और स्टाइल्स के थ्रू सॉल्व करने का ट्राई करना है, जो ये एग्जाम में आया हुआ है। एग्जामिनर आपको बेसिकली पूछ रहा है कि नेगोशिएशंस के बारे में बताओ और जो प्रॉब्लम दी है उस पर जो 3 स्टाइल उन्होंने बोले हैं क्वेश्चन में, अकोमोडेटिव, कॉम्प्रोमाइजिंग एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल के थ्रू सॉल्व करके दिखाओ। तो इसमें पहले हम बता देंगे कि एडीआर क्या होता है, नेगोशिएशन एडीआर का पार्ट है। देन वी विल एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट नेगोशिएशन, थोड़ी बहुत एक दो डेफिनेशंस लिख दी। फिर नेगोशिएशन का नेचर क्या होता है, बेसिकली उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं हमने ये लिख दिए, उसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं वो लिख दिया। फिर हमने डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। हमारे नेगोशिएशन के 5 स्टाइल होते हैं, बट हम थोड़े बोल्ड में और मतलब थोड़े ज्यादा दिखाने के लिए अकोमोडेटिव और कॉम्प्रोमाइजिंग और कोलैबोरेटिव स्टाइल के बारे में थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। और फिर एंड में हम कंक्लूजन लिख देंगे, विच इज वेरी वेरी writing this is very very important. Conclusion is important in exam. तो हम ऐसे आंसर लिख देंगे अपना इन सबको एक्सप्लेन करके। सो हमने देखा कि पहले हम एडीआर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, फिर थोड़ा बहुत नेगोशिएशन के बारे में बता देंगे, फिर हम नेगोशिएशन के स्टाइल्स के बारे में बता देंगे, और फिर जो हमारी सिचुएशन आई हुई है ना एग्जाम में उस पे जो ये नेगोशिएशन के स्टाइल है वो लगा के हम एक छोटा सा कंक्लूजन लास्ट में और वी कैन से छोटा सा आंसर लिख सकते हैं। और फिर एंड में कंक्लूजन में हम ये लिख देंगे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा लिख रही हूँ कि मुझे ये वाला स्टाइल लगता है कि ये वाला स्टाइल अगर वो यूज करेंगे तो वो अपनी प्रॉब्लम को बेटर सॉल्व कर पाएंगे। तो आंसर राइटिंग में हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जो इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि
पहले हम एडीआर वगैरह के बारे में लिख देंगे। तो अगर आप लोग ऐसे आंसर लिखेंगे तो सही लिखा जाएगा आंसर एग्जाम। तो अब हम देखते हैं अगर वो नेगोशिएशन वाला क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कैसे स्टार्ट करें। तो वो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आप लिख देंगे कि एडीआर क्या होता है, क्योंकि हम एडीआर का पेपर दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत बताना ठीक रहता है कि एडीआर क्या होता है। एडीआर हम एक लाइन में बता देंगे क्या होता है, फिर हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ एडीआर के बारे में बता देंगे, फिर हम बताएंगे कि नेगोशिएशन क्या होता है। तो हम लिख सकते हैं नेगोशिएशन इज एन इनफॉर्मल मेथड ऑफ एडीआर इन विच पार्टीज देमसेल्फ एंगेज इन डायलॉग एंड रीच अ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अग्रीमेंट और सोल्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं कि नेगोशिएशन एक ऐसा मेथड है जिसमें पार्टीज खुद ही इनिशिएटिव उठा के अपने बीच के जो झगड़े होते हैं वो सॉल्व कर लेती है विदाउट एनी थर्ड पार्टी। मतलब किसी तीसरे बंदे को वो बीच में आने की जरूरत ही नहीं है। अपने मसले जो वो खुद होते हैं, अगर कोई भी डिस्प्यूट राइज हो रहा है, खुद बात करके सॉल्व कर लेती है। जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में भी है, जो उनका दोस्त है वरुण, वरुण मुस्कान और कनिका को सजेस्ट कर रहे हैं व्हाई डोंट यू गाइस नेगोशिएट, क्योंकि तुम एक ही लोकेलिटी में रहते हो। तो नेगोशिएशन का मतलब ही ये है कि एक तो ये नॉन बाइंडिंग प्रोसेस है, और जिन जिन पार्टीज के बीच में वो खुद ही आके खुद ही इनिशिएटिव उठा के अपना मतलब कहती हैं कि चलो इस झगड़े को सॉल्व कर लेते हैं, झगड़ा करके क्या ही होगा। क्योंकि एक रिलेशनशिप को इंटैक्ट रखना इज द बेसिक थिंग अबाउट नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का पर्पस ये है कि रिलेशनशिप्स ब्रेक ही ना हो, और मतलब रिलेशनशिप भी बना रहा और झगड़ा भी सॉल्व हो जाए। तो नेगोशिएशन वी कैन से दैट इज अ नॉन बाइंडिंग प्रोसेस विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पार्टी। मतलब थर्ड पार्टी का कोई इंटरवेंशन ही नहीं हो रहा, और एक नॉन बाइंडिंग प्रोसेस भी है नेगोशिएशन। और उनका एक एक गोल होता है कि एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट अग्रीमेंट पे अराइव करना ही करना है। तो वी कैन से दैट नेगोशिएशन is a non-binding process in which parties themselves take initiative to engage in a dialogue to reach a mutually agreeable agreement। हम मतलब किसी भी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं हम। अब आप बस कीवर्ड्स याद रख लो कि एक नॉन बाइंडिंग प्रोसेस है जिसमें पार्टीज खुद एंगेज हो रही है डायलॉग में एक म्यूचुअली सेटल्ड अग्रीमेंट के ऊपर अराइव करने में। इफ यू रिमेंबर द कीवर्ड्स ना, देन इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू राइट द आंसर इन एग्जामिनेशन। दैट्स हाउ यू डू आंसर राइट। सो एक इंट्रोडक्शन लिखने के बाद हम लिखेंगे कि उसके नेगोशिएशन के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो हम लिख सकते हैं इट इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस बिटवीन टू और मोर पार्टीज, रिजॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट, वॉलेंट्री एक्सरसाइज है, मतलब नो वन इज फोर्सिंग यू टू नेगोशिएट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वी नीड टू रिमेंबर अबाउट एडीआर इज कि कोई भी किसी को भी एडीआर में जाने के लिए फोर्स कर ही नहीं सकता। तो वही है, तो हर जगह यू कैन राइट दैट बेसिक एडवांटेज ऑफ एडीआर इज that it is an voluntary exercise, whether it is negotiation, mediation and arbitration. No one can force you to do all this. It is the parties will, parties autonomy, whether they want to negotiate, mediate, arbitrate, go to lok adalat, do judicial settlement. This is the main basic element of ADR. Then it retain control भी retain कर लेते हैं, non binding process होता है। तो there is possibility of achieving the wise ranging solution and of maximizing joint gains which are most optimal for the parties। मतलब ऐसे अरेंजमेंट और गेन्स पे ध्यान दिया जाता है जो कि दोनों पार्टी के लिए बहुत अच्छे हों, मतलब दोनों पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, वैसे आउटकम पे ध्यान दिया जाता है। द डिजायर्ड आउटकम ऑफ पार्टीज कॉमन विच हेल्प्स इन देयर प्रेजेंट सेविंग देयर प्रेजेंट रिलेशनशिप ऑल्सो। वही है नेगोशिएशन का बेसिक एडवांटेज, तो यही है कि जो प्रेजेंट रिलेशनशिप है, सपोज इट इज विद योर फ्रेंड और समवन इन योर सोसाइटी, और वेदर यू आर हैविंग अ फाइट एट योर वर्क प्लेस विद योर एम्प्लॉयर, तो हमें वो रिलेशनशिप इंटैक्ट रखना है। इसीलिए हम एडीआर को चूज करते हैं या नेगोशिएशन को चूज करने हैं कि हमारा रिलेशनशिप भी खराब ना हो और हमारा एक डिस्प्यूट का हल भी निकल जाए। दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नेगोशिएट, ताकि रिलेशनशिप बना रहे। तो हम उसको एक्सप्लेन करने के बाद कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करने के बाद और बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नेगोशिएशन के बाद, नेगोशिएशन की 2 डेफिनेशन लिखना विल बी इनफ। आई हैव रिटन हियर 3 definition of negotiation. You just read this definition and that will be enough. Only read. तो read कर लेना ये, और एग्जाम में जो मन करे मतलब एक डेफिनेशन भी काफी है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। You know what, in exam you write according to marks.
So according to marks, if you want to write, you write one definition. If the marks are more, then write two definition. If you think it is necessary to write and you want to make an impact on examiner, then write three definition on, but mostly two are okay. It's more than enough that you are writing two definition. Just read this definition. It is basically explaining what negotiation, what are the definition given by different people. Just read this more, and that is enough. Thank you. अब हम बात करेंगे डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ नेगोशिएशन के बारे में। देयर आर बेसिकली 5 स्टाइल्स ऑफ नेगोशिएशन। हम इसमें एक एक करके उस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टाइल ऑफ नेगोशिएशन इज कंपीटिंग। इस वाले स्टाइल में क्या होता है, दोनों पार्टी कंपीटिंग मोड में रहती है, हेड ऑन रहती है, एक दूसरे को हराने के चक्कर में रहती है। ये वाला नेगोशिएशन वाला स्टाइल तब हम अडॉप्ट करते हैं जब जब ना कोई बहुत जल्दी डिसीजन चाहिए होता है और जब पता होता है कि सामने वाली पार्टी हम पे भारी पड़ेगी। तो कंपीटिंग वाली में दोनों पार्टी हेड ऑन रहती है, दोनों पार्टी लड़ाई के मूड में रहती है और इसमें विन और लूज की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दैट कंपीटिंग competing in this negotiation, negotiator handles conflict और dispute head on। मतलब नेगोशिएटर जो भी होते हैं, नेगोशिएट कर रहे होते हैं, वो दोनों कंपीटिंग मोड में रहते हैं। और ये एडवर्सियल, तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो स्टाइल है लिटिगेशन से थोड़ा सिमिलर होता है क्योंकि इसमें विन लूज हो रही है। और जब हम एडीआर की बात करते हैं तो दोनों पार्टी की सुनी जाती है ज्यादा, बट इसमें कंपटीशन पूरा पूरा होता है और हेड ऑन के मोड में रहते हैं। और ये स्टाइल हमें कब यूज करना चाहिए, जब क्विक डिसीजन चाहिए होता है, जब इश्यूज आर वाइटल टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड द नेगोशिएटर नो ही इज राइट। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज ज्यादा वाइटल होते हैं तो ये यूज किया जाता है। और जब हमें पता होता है कि हमारा ओपोनेंट हमारे नॉन कम्पीटिंग बिहेवियर का एडवांटेज ले लेगा, तब हम ये वाला स्टाइल यूज कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट कंपीटिंग स्टाइल ज्यादा से ज्यादा तब यूज किया जाता है जब हमें जल्दी डिसीजन चाहिए होता है और जब हमें पता होता है कि सामने वाली पार्टी हमारे जो वो है हमारी बिहेवियर का या हमारे कम्पिटिटिव, और वी कैन से दैट हमारे नेगोशिएशन स्टाइल का फायदा उठा सकती है, जो कि मोर कॉम्प्रोमाइजिंग हो या कोलैबोरेटिव हो, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें हेड ऑन जाके ही नेगोशिएट करना पड़ेगा और वी कैन से वी हैव टू बी अ लिटिल टफ वाइल नेगोशिएटिंग। अब हम अपने दूसरे स्टाइल ऑफ नेगोशिएशन पे आ जाते हैं जो कि है कोलैबोरेटिव। इस स्टाइल में दोनों पार्टी कोलैबोरेशन में होके काम करती है जिससे दोनों पार्टी की नीड्स मीट हो जाए। मोस्ट कॉमनली इंटरेस्ट बेस्ड नेगोशिएशन में यूज किया जाता है। तो कोलैबोरेटिव वर्ड से ही हम समझ रहे हैं कि दोनों पार्टी उस मूड में है कि हमें ये लड़ाई खत्म करनी है और हमें कुछ ऐसे सोल्यूशन पे पहुंचना है कि हम दोनों को ही वो वायबल हो, मतलब हम दोनों के लिए वो अच्छा डिसीजन हो। कोलैबोरेशन में क्या होता है, अगर हम वैसे भी अपने डेली रूटीन में भी देखें, अगर हम लिटिगेशन की भी बात करें, पीपल आर पीपल आर रेगुलरली कोलैबोरेटिंग एंड वर्किंग विद लॉयर्स। तो कोलैबोरेशन वाले रिलेशनशिप में होता है कि हम साथ में मिलके एक सॉल्यूशन को निकाल रहे हैं। सपोज इफ टू lawyers are representing a client, they are collaborating together to find a solution for their client। तो कोलैबोरेशन में होता है कि हम साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो ये इंटरेस्ट बेस्ड नेगोशिएशन में ज्यादा काम करता है। बोथ पार्टीज वर्क टुगेदर टूवर्ड्स क्रिएटिंग म्यूचुअल वैल्यू। मतलब म्यूचुअल मतलब दोनों को जो सुटेबल हो वैसी एक वैल्यू क्रिएट करते हैं और इसमें थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना पड़ता है क्योंकि कोलैबोरेटिव नेगोशिएशन है। तो ये नहीं है कि हम रेगुलर लिटिगेशन वाले मोड में आ रहे हैं कि नहीं नहीं हमें तो ये ऐसा करना है वैसा करना है। नहीं, you have to be a little creative, you have to think out of the box while collaborating। That's what collaboration is all about, thinking out of the box। तो इसमें ये वाला स्टाइल कब कब यूज कर सकते हैं, जब गोल्स हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और ओपोनेंट्स विद इक्वल पावर हैव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गोल्स। दोनों का गोल एक ही होता है कि हमें लड़ाई झगड़ा सुलटाना है, अपना कोर्ट नहीं जाना और हमें अपनी रिलेशनशिप भी थोड़ी वो बहुत बचाए रखनी है, ये सब। और जो जब उनका ऑनगोइंग रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि दो बिजनेस है, सपोज कोई मैन्युफैक्चरर है, एक डिस्ट्रीब्यूटर, वो 20 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, अभी तक कोई डिस्प्यूट नहीं अराइज हुआ, बट अचानक से उनके बीच में एक डिस्प्यूट आ गया। तो वो डिसाइड करते हैं कि हम अपने 20 साल के रिलेशनशिप को खराब क्यों करें, चलो आओ नेगोशिएट कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप उन्होंने 20 ईयर्स तक डेवलप करा वो भी बच जाएगा और एक
एक क्रिएटिव और कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन में निकल जाएगा। तो कोलैबोरेटिव नेगोशिएशन लॉन्ग रन में हमेशा ही सक्सेसफुल होती है और अच्छी रहती है। वन ऑफ द बेस्ट वे टू सॉल्व डिस्प्यूट इज कोलैबोरेटिव नेगोशिएशन। तो हम देख सकते हैं कि अगला स्टाइल हमारा है अकोमोडेशन स्टाइल ऑफ नेगोशिएशन। इसमें क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी की बातें मान लेती है, सबमिसिव बन जाती है और जो भी वो कहती है मान लेती है अपनी गुडविल बनाए रखने के लिए। ये वाला जो नेगोशिएशन का स्टाइल है तब यूज होता है जब इश्यूज आर मोर इम्पोर्टेंट और उनको अपना लॉस मिनिमाइज करना हो, उसके लिए सोशल क्रेडिट्स के लिए, सोशल क्रेडिट्स वी कैन से फॉर मेंटेनिंग देयर गुडविल इन द मार्केट, तब ये स्टाइल ऑफ नेगोशिएशन यूज होता है। These negotiator considers the relationship with other parties at top priority। तो वही है, इस वाले नेगोशिएशन स्टाइल में भी हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप को ही वो टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं, इसके लिए ही वो अकोमोडेट कर लेते हैं, वो हार मान लेते हैं, झुक जाते हैं और द राइट वर्ड इज सबमिसिव बन जाते हैं कि चलो ठीक है, हमें तो अपनी मार्केट में गुडविल बनाए रखनी है, हम तुम्हारी बात मान लेती है और नेगोशिएशन कर लेते हैं, ऐसे नेगोशिएशन कर लेते हैं, हम सबमिसिव बन जाते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं accommodative style of negotiation is used when relationships are top priority and the party want to maintain their goodwill in the market। अगला स्टाइल ऑफ नेगोशिएशन है अवॉइडिंग स्टाइल ऑफ नेगोशिएशन। इसमें क्या होता है कि थोड़ी पैसिव एग्रेसिवनेस आ जाती है, मतलब तुम हेड ऑन आके तो एग्रेसिव नहीं हो रहे बट तुम चीजें अवॉइड करके अपने आप को एग्रेसिव दिखा रहे हो, तो इसलिए ये पैसिव एग्रेसिव वाले में आ जाता है। और ये वाला जो स्टाइल होता है ना वो थोड़ा लेस ट्रांसपेरेंट होता है और लेस ऑनेस्ट होता है। तो वही है कि ये वाला स्टाइल बेसिकली यूज नहीं करते ज्यादा, बट ये वाला स्टाइल बस ट्रिवियल इश्यूज में, जो बहुत छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, जैसे हम क्रिमिनल लॉ में कह देते हैं पेटी ऑफेंसेस, तो ट्रिवियल मतलब बहुत छोटे इश्यूज और ना के बराबर इश्यूज अराइज होते हैं, तो हम ये वाला स्टाइल अवॉइड कर देते हैं। जैसे कि सपोज वो छोटी मोटी लड़ाई हो गई, तुम उस पर अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहते, तो तुमने अवॉइड कर दिया नेगोशिएट करने के लिए उस इंसान के साथ, क्योंकि वो बहुत ही ट्रिवियल इशू था। when there is no way of satisfying one concern, मतलब तुम्हें पता है कि तुम कितना भी नेगोशिएट कर लो, तुम नहीं कर सकते एक दूसरे के कंसर्न्स को सेटिस्फाई, तो अवॉइड कर देते हैं ये वाला। तो वो वाला इशू हम अवॉइड कर देते हैं, बेसिकली वी कैन से इग्नोरेंस कर देते हैं। तो वो छोटे मोटे इश्यूज में हम अपने डेली रूटीन में भी काफी चीजें इग्नोर करते हैं rather than going and talking, negotiating and everything। तो ये we can say that avoiding is a style which is passive aggressive and mostly used in trivial issues। Now our last style of negotiation is compromising। इस वाले स्टाइल में क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज करना, जैसे कि हम डेली रूटीन में भी करते हैं कॉम्प्रोमाइज की, हाँ ठीक है आज ऐसे कर लेते हैं, तुम ऐसे कर लो मैं ऐसे कर लेता हूँ, बेसिकली मीटिंग हाफ वे। तो कॉम्प्रोमाइजिंग वाले स्टाइल ऑफ नेगोशिएशन में क्या होता है कि हाँ आधा तुम रख लो आधा मुझे दे दो, कि हमने कहीं बीच में हाफ वे मीट करके कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि या तो तुम जो कंपनसेशन मांग रहे हो वो कम कर लो, या किसी भी अगर जैसे कोई नेगोशिएशन चल रही है जिसमें कंपनसेशन की बात हो रही है, जैसे हमारे इस क्वेश्चन में ही कंपनसेशन की बात है, तो अगर कॉम्प्रोमाइज स्टाइल यूज करेंगे मुस्कान और कनिका, तो वो कहेंगे कि तुम अपनी कॉम्पनसेशन हाफ कर लो, वो कहेगी कि तुम कर लो हाफ, तो वो दोनों इस बात पे अग्री कर जाएंगे। तो वो वही है कि दे आर मीटिंग हाफ वे थ्रू द नेगोशिएशन एंड दोनों की नीड्स भी थोड़ी फुलफिल हो रही हैं और रिलेशनशिप भी बच रहा है, और गोल्स जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें ये यूज किया जाता है। तो यही है, the compromise style of negotiation involves meeting halfway। मतलब तुम बीच में कहीं पे मतलब तुम्हारे माइंड मिल रहे हैं बट हाफ वे की, मतलब पूरी तरीके से नहीं मिल रहे बट थोड़े बहुत मिल रहे हैं, तो तुम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो सिचुएशन में। वन पार्टी मेक सम कंसेशन वाइल अदर पार्टी मेक सम कंसेशन। वही हो गया कि एक पार्टी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रही है और दूसरी पार्टी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रही है, जिसकी वजह से उनका जो मेन गोल है दैट इज सॉल्विंग द इशू, उस पर भी वो ध्यान दे पा रहे हैं और उनकी जो ऑनगोइंग रिलेशनशिप है वो भी इफेक्ट नहीं हो रही है। दैट इज व्हाट कॉम्प्रोमाइजिंग इज ऑल अबाउट। इफ वी जनरली ऑल्सो सी कि एक कॉम्प्रोमाइज वर्ड का क्या मतलब होता है, तो भी हमें पता है कि हर रिलेशनशिप में हम इन आवर जर्नल लाइफ ऑल्सो इन आवर रियल लाइफ ऑल्सो वी कॉम्प्रोमाइज बिटवीन आवर फ्रेंड्स। वी कैन सी कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ भी कर रहे होते हैं, मतलब हर
हर लाइफ के रूटीन में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज का भी कहीं ना कहीं एलिमेंट आता है। तो ये वाले जो स्टाइल है अगर हम अपनी रियल लाइफ से भी रिलेट करें तो कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं हमारी रियल लाइफ में भी नेगोशिएशन वाले स्टाइल। अगर हम उससे रिलेट करके थोड़ा पढ़ेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। We will see how Muskan, with the help of negotiating style which we discussed, will solve her problem or issue, we can say conflict which has arisen with that girl Kanika, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसके हिसाब से देखेंगे। तो अगर हम अकोमोडेटिव स्टाइल की बात करें तो हमने देखा या अकोमोडेटिव में वो समय से बच जाएगी, जो जो कनिका कह रही है वो सब कर देगी, कंपनसेशन भी दे देगी, अपोलोजाइज भी कर देगी और अपनी कंप्लेंट भी विड्रॉ कर देगी। और अगर हम कॉम्प्रोमाइज का करें तो वो दोनों हाफ वे मीट करेंगे, तो दोनों की थोड़ी थोड़ी बातें रखी जाएंगी, जैसे कि जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा और वो पुलिस कंप्लेंट विड्रॉ कर लेगी या फिर अपोलोजाइज कर लेगी। तो वही है, वो दोनों कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे कि दोनों का थोड़ा थोड़ा मीट हो रहा है और दोनों की बातें थोड़ी थोड़ी रखी जा रही हैं। और ये भी नहीं हो रहा कि कनिका इज लाइक कि मेरी बात तो नहीं सुनी जा रही है और मुस्कान कह रही है कि वाई शुड आई पे ऑल द अमाउंट। तो वो दोनों हाफ वे मिलके कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालेंगे कि दोनों की बातें सुनी जा रही है। ठीक है, अब हम कोलैबोरेटिव स्टाइल की बात करें। कोलैबोरेटिव स्टाइल की बात करें तो वी नो दैट दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व द डिस्प्यूट। तो मुस्कान कनिका से जाके कहेगी कि हम एक ही लोकेलिटी में रहते हैं तो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, मैं अपनी पुलिस कंप्लेंट विड्रॉ कर लेती हूँ और अपोलोजाइज कर देती हूँ ताकि मुझे कंपनसेशन का क्लेम, वो बोलेगी कनिका से कि मैं इतनी कंपनसेशन नहीं दे सकती, तुम अपना कंपनसेशन का क्लेम गिव अप कर दो, आई विल विड्रॉ माई कंप्लेंट एंड आई विल अपोलोजाइज टू बोथ ऑफ यू, ताकि जो हमारा एक रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहे, बिकॉज वी लिव इन द सेम सोसाइटी, तो हम मिलेंगे ही मिलेंगे, एक कॉर्डियल रिलेशनशिप भी बना रहे। अब हम लास्ट में एक कंक्लूजन लिख देंगे कि हमारे हिसाब से कौन सा स्टाइल बेटर रहेगा, इसमें थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैंने एक यहाँ पे सैम्पल कंक्लूजन लिखा है, यू गाइस कैन रीड इट। अकॉर्डिंग टू मी कोलैबोरेटिव स्टाइल विल बी बेटर, क्योंकि इसमें दोनों की बात रखी जाएगी। कोलैबोरेशन इज द बेस्ट थिंग टू डू, बट यू कैन से दैट कॉम्प्रोमाइज इज ऑल्सो बेटर, दोनों हाफ वे मिल रहे हैं और दोनों की बात रखी जा रही है, थोड़ा बहुत कंपनसेशन भी मिल रहा है यहाँ पे। बट अगर हम देखें वो एक ही लोकेलिटी में रहते हैं तो कोलैबोरेशन इज द बेस्ट टाइप। सो लास्ट में ना कंक्लूजन लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू गाइस मस्ट राइट अ कंक्लूजन व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन। और यहाँ पे तो डीयू की बात हो रही है, सो टीचर्स ना कंक्लूजन सबसे पहले देखते हैं और आपके वो जो है नॉलेज अबाउट द लॉ वो देखते हैं मेन। बाकी जो आप अप्लाई कर रहे हो वो भी होता ही है, but conclusion is very important to write in examination when it's come to Delhi University. Thank you.